क्लास 8 में हम बात करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग एंड वर्चुअल नेटवर्क मोड्स की कि ट्रबल शूटिंग क्या चीज़ होती है, वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, वर्चुअल नेटवर्क के मोड्स क्या होते हैं। हमने VMware क्रिएट की थी, एक वर्चुअल मशीन बनाई थी। उस वर्चुअल मशीन में नेटवर्किंग कैसे काम करती है, उस वर्चुअल मशीन में हमें नेटवर्क कैसे मिलता है, हमें इंटरनेट की एक्सेस कैसे मिलती है, हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं ट्रबल शूटिंग पे। तो ट्रबल शूटिंग क्या है? ट्रबल शूटिंग इज द कोर एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग इशू कि आपके सिस्टम में, आपके वर्चुअल मशीन में, आपके नेटवर्क में आपके किसी तरह भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी एरर आ जाता है, उस एरर को आपने रिजॉल्व कैसे करना है। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि जैसे इनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो वो पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग आपको बताती है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि आपके पास कोई भी सीन बन जाता है तो आपने उसको पैनिक नहीं करना, आपने उसको फिक्स कैसे करना है। ट्रबल शूटिंग इज द कोर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। एंड कोर कैसे है कि साइबर सिक्योरिटी में आप कह लें कि 60 to 70% हमें एरर आते हैं, जिसको हमें डिफरेंट टाइम पे रिजॉल्व करना पड़ता है। कभी टूल्स का एरर, कभी लॉजिक का एरर, कभी टाइम का एरर, कभी सिस्टम का एरर, नेटवर्क का एरर, बहुत सारे एरर हमें साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। अगर हम ट्रबल शूटिंग की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक नॉट गैसिंग। हम ये नहीं कह सकते, आपने समटाइम देखा होगा हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हो ना तो लोग तुक्का मारते हैं, यार हो सकता है ये मसला हो, नहीं हो सकता है ये मसला हो। ये काम नहीं करना, हमने स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करना है कि भाई कोर प्रॉब्लम है, ये मसला है। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन चेक करना है। और लैब्स में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एंड रियल इन्वायरमेंट में ट्रबल शूटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉक की, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की, सिक्योरिटी एनालिस्ट की, इवन एनी आईटी जॉब की जो कोर स्किल होती है डेट इज ट्रबल शूटिंग, ठीक है। और ट्रबल शूटिंग क्या करती है? हेल्प अवॉइड फॉल्स रिजल्ट। हमें फॉल्स रिजल्ट नहीं मिलते, हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते, और हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता। और टाइम इज सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। और ये आपके साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कोर स्किल है। ट्रबल शूटिंग को अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो क्या है? द एबिलिटी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन योर सिस्टम, नेटवर्क और एनीथिंग, ठीक है। तो ये ट्रबल शूटिंग है। नेक्स्ट चलें, अगर हम ट्रबल शूटिंग की मेथडोलॉजी की बात करें कि ट्रबल शूटिंग करनी कैसे, ये तो हमें पता चल गया। ट्रबल शूटिंग का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल अबाउट ट्रबल शूटिंग। तो हमने कैसे करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स। आपको पता होना चाहिए कि वेयर द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, वेयर द प्रॉब्लम इज अकरिंग, प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। उसके बाद सिस्टम और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। लेट्स से मेरी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं क्या डायरेक्टली उसका जो इंटरनल है वो खोल के बैठ जाऊंगा कि भाई नहीं, मसला अंदर ही होगा। स्टार्ट विद द फिजिकल मीडियम, विद द फिजिकल डिवाइस। पहले आप उसका स्विच चेक कर लो, हो सकता है आपने स्विच ऑन ना किया हो और आप पकड़ के बैठे हो कि यार लाइट ही नहीं आ रही है, पीछे करंट ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ होती है ट्रबल शूटिंग, जो आपको बताती है कि भैया आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने बेसिकली इसमें करना क्या है। नेटवर्क की, सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। ब्रेक प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। लेट्स से कि ये मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने क्या करना है, इसको मैंने तोड़ दिया 4 से 5 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में तोड़ दिया। अब 5 पार्ट्स में तोड़ने के बाद, 5 पार्ट में तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉब्लम को यूं करके ब्रेक कर सकता हूँ, नॉट एट ऑल। 5 पार्ट में तोड़ने का, ब्रेक करने का क्या मकसद है कि मुझे गाइड मिल जाएगी, मुझे स्टेप बाय स्टेप का पता चल जाएगा। यार पहले इस चीज़ को सॉल्व करूंगा, देन इस चीज़ को करूंगा, तीसरी, चौथी और पांचवी चीज़, इन पांचों चीज़ों को जब मैं लाइन बाय लाइन सॉल्व कर लूंगा तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। देन आप सॉल्यूशन के बाद स्टेप बाय स्टेप को टेस्ट करते हो। मैंने पहला मॉड्यूल सॉल्व किया, ऑल ओके क्लियर। जिस तरह आप लोग एक पजल सॉल्व करने लगो ना, तो पजल में आप देखो एक साइड से शुरू करते हो कि यार मुझे इसको ना टॉप से स्टार्ट करना है। हम वो पजल के पीसेस जोड़ते हैं ना आपस में, तो हम एक साइड से पिक्चर को बनाना शुरू करते हैं। जब हमें पता चलता है कि हाँ पिक्चर सही बन रही है, एक साइड से बनाना शुरू किया, वहाँ से हम इमेज क्लियर होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे तक पहुँच जाते हैं। तो हम रियल लाइफ में ये चीज़ को अप्रोच कर रहे होते हैं। इशू फिक्स करने के बाद हम रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स को वेरिफिकेशन करनी होती है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं अब वो ठीक है, अब आपका जो इशू है, वो प्रॉब्लम है, टोटली सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट ट्रबल शूटिंग, ठीक है। अब लेयर ट्रबल शूटिंग की अगर हम बात करें, लेयर ट्रबल शूटिंग अप्रोच यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले वीएम का स्टेटस चेक करना है कि वो रनिंग है या नॉट रनिंग है। लाइक रनिंग का क्या मतलब है कि वो मशीन जो है वो पावर ऑन है,
और वो रनिंग स्टेट में है। नॉट का मतलब है कि वो मशीन शट डाउन है, अभी तक उसको पावर नहीं दी हमने। वेरीफाई आईपी एड्रेस असाइंड, अगर आपने उसको आईपी एड्रेस दिया है तो आई होप सो आप लोगों को आईपी एड्रेस का पता होगा। आईपी एड्रेस क्या है? हमारे नेटवर्क पे जो यूनिक एड्रेस होता है, हमारे नेटवर्क पे हमें जो यूनिक आइडेंटिफायर मिलता है, आप किसी भी वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, वाईफाई की सेटिंग में खोल के आप कंफर्म कर सकते हैं। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे होंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो कनेक्टिविटी को हमने पिंग कमांड के साथ चेक करना है और पिंग कमांड हमने यूज़ की है। ठीक है, पिंग के साथ हम क्या करते हैं, हम किसी भी सर्वर को चेक कर सकते हैं वो सर्वर जो है वो अलाइव है और डेड है, लाइक सर्विस दे रहे हैं, हम उस पर एक्सेस कर सकते हैं या वो डेड है। इसके बाद राउटिंग एंड नेटवर्क पाथ। राउटिंग, अब आप लोगों ने राउटर को भी नहीं देखा, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। राउटर और दूसरे राउटर के दरमियान जो डिस्टेंस है या उसके दरमियान कोई अगर एरर है तो आप वो चीज़ देख रहे होंगे। फिर एप्लीकेशन या सर्विस जिस पे वो चीज़ चल रही है, हमने सर्विसेज की बात की थी। लेट से मैंने अपाचे सर्वर चलाया, मैंने कोई भी लिनक्स का सर्वर चलाया, मैंने उबंटू का कोई भी सर्वर चलाया अपने सिस्टम में, अगर मैं उसकी सर्विस को ही स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है, अगर मैं उसकी सर्विस को स्टार्ट नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो चीज़ नहीं चलेगी, वो एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो ये थी मेरी लेयर्ड जो ट्रबल शूटिंग की अप्रोच। अगर हम एसेंशियल्स कमांड की बात करें, कुछ कमांड हैं ये आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली फोकस्ड ऑन लिनक्स हैं। ठीक है, आईपीए अगर आप लिनक्स पे करते हो तो आईपी रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाती है। देन हम पिंग की बात करते हैं। पिंग से क्या होता है, पिंग के साथ हम लेट से कम पिंग कर सकते हैं google.com को। google.com को पिंग करने का क्या मतलब है कि मेरे डिवाइस से मुझे जो google.com का सर्वर है वो एक्सेसिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। देन हम आईपी राउट की बात करें तो आईपी राउट से आप अपने राउटिंग टेबल देख लोगे कि नेक्स्ट में हम इसकी बात करेंगे कि आईपी राउट से हम टेबल्स कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने नेटवर्किंग को भी नहीं देखा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम नेटवर्किंग को देख रहे होंगे। देन है नेटस्टैट। अब नेटस्टैट इतनी इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी कि आप इसको जस्ट इमेजिन करो कि आपके सिस्टम की जितनी भी ओपन पोर्ट्स हैं, हमने पोर्ट्स के रिलेटेड बात की थी, हमारे सिस्टम में 0 से 65535 टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होती हैं। पोर्ट्स क्या होती हैं, ये लॉजिकल एंड पॉइंट होते हैं जहां पे आपके सिस्टम से बाहर का बंदा आके कनेक्ट होता है। मेरा सिस्टम व्हाट्सएप के सर्वर के साथ कनेक्टेड है तो एक पोर्ट यूज़ हो रही है, मेरा सिस्टम गूगल के सर्वर के साथ कनेक्टेड है, एक पोर्ट यूज़ हो रही है। तो ये वो पोर्ट्स हैं जिस पे बाहर के बंदे आके कनेक्शन बनाते हैं। पोर्ट्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम CMD में आते हैं, सॉरी हम इसको देख कैसे सकते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं नेटस्टैट। नेटस्टैट आप जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी एक्टिव कनेक्शन होंगे जो आपके सिस्टम से बाहर कनेक्टेड हैं वो सारे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें IP वेरिएंट 6 के फॉर्मेट में साथ में मेरी पोर्ट्स शो हो रही हैं एंड वो जहाँ पे कनेक्टेड हैं वो भी शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नामी सर्विस नज़र आ रही है क्योंकि मेरी व्हाट्सअप ऑन है, तो एक व्हाट्सअप का सर्वर भी यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये है नेटस्टैट की कमांड। देन है हमारे पास NS लुकअप। अब NS लुकअप क्या करता है, हमारे DNS की इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। व्हाट अबाउट DNS? DNS एक ऐसा सर्विस है, एक ऐसी सर्विस है जो डोमेन नेम को, डोमेन नेम लाइक google.com, facebook.com, इनको इनके IP में चेंज करता है। अगर आप देखें मैंने लिखा NS लुकअप google.com तो उसने google.com का IP एड्रेस निकाल के मुझे दे दिया। ये ऊपर वाला मेरा IP एड्रेस है, नीचे वाला जो है ये गूगल का IP एड्रेस है जो उसने मुझे निकाल के दिया। गूगल का जो सर्वर मुझे एक्सेसिबल है उसका IP एड्रेस है ये वाला। ठीक है, देन है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट क्या करता है, ट्रेस रूट आपके सिस्टम से लेके राउटर, उससे अगला राउटर, उससे अगला राउटर, उससे अगला राउटर, उसके आगे जो गूगल का सर्वर पड़ा हुआ है एंड ये अगले से अगला 30 होप तक जा सकता है, 30 राउटर तक जा सकता है। इतनी डिस्टेंस तक जितने राउटर आपके दरमियान में आ रहे हैं वो चेक करके बताएगा। लेट्स से मैं करता हूँ ट्रेस रूट google.com, सॉरी ट्रेस रूट की स्पेलिंग गलत है। लेट्स से हाँ यहाँ पे सॉरी विंडोज़ में यूज़ होगी ट्रेस RT, लिनक्स में यूज़ होगी ट्रेस रूट। इसने मुझे पहला सर्वर निकाल के दिया, ये पहला सर्वर है हमारे दरमियान। अगर कहीं पे पैकेट ड्रॉप हो जाएगा तो इस तरह स्टार शो करवा देगा आपको। ठीक है, एंड इंटरनेट के एरर की वजह से भी सम टाइम आ जाता है, लेकिन आई विल ट्राई कि ये जितनी मैक्सिमम रिजल्ट देखें इसने निकाल दिए।
एक में रिक्वेस्ट टाइम आउट होगी, लेकिन उससे आगे वाले जो दो थे वो उसके आईपी वेरिएंट 6 एड्रेस जो है वो हमें निकाल के दे रहा है। ये कुछ कमांड थी। देन है लॉग एनालिसिस। लॉग एनालिसिस को बेसिकली हम पीछे देख चुके हैं कि लॉग एनालिसिस क्या होता है। लॉग्स को देखना, आपके सिस्टम में लॉग्स क्या होते हैं, लॉग आर द एक्टिविटी ट्रेस। आपके सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उसका जो भी ट्रेस है, जो भी एक्शन आपके सिस्टम में हुआ है, लेट्स से यू कहते हो कि हमारा सिस्टम हैक हुआ है, हैक होने की भी एक लॉग बनेगा। मेरा सिस्टम अगर कंप्रोमाइज़ हुआ है, मेरी व्हाट्सअप हैक हुई है, उसका भी लॉग जनरेट होगा। तो ये लॉग हैं जो हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं कि ये चीज़ हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हुई है हमारे सिस्टम में, ठीक है। अब लिनक्स में ये होते कहाँ पे हैं, मैं इसमें लॉगिन कर लूँ जस्ट अ सेकेंड ताकि आप लोगों को मैं शो करवा सकूँ। मैं इसका टर्मिनल खोलता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसकी दिखाता हूँ क्यूरीज वगैरह, ये होते कहाँ पे हैं, हम लॉग्स को कहाँ से देख सकते हैं। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, /var, ठीक है, cd /var /log /var/log में आपके अगर ls करो तो ये आपके सारे यहाँ पे लॉग पड़े हैं। लिनक्स मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी बता दिया था। अब ये कमांड्स मुझे दोबारा से तो आप लोगों को आई होप सो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जितनी भी मेरे सिस्टम में हैं, जितनी भी लॉग बनाती हैं, उन सब के लॉग यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें syslog जो है, ठीक है, अगर आप बात करो syslog की, तो syslog इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉग फॉर यू, ठीक है। syslog के हमारे जो होते हैं लॉग्स पढ़ने वाले होते हैं, उसके अंदर हमारे सिस्टम के लॉग्स आते हैं सारे, ठीक है। जनरल के अंदर भी आते हैं एंड अदर थिंग्स। देन auth.log, ऑथराइजेशन के लॉग्स जितने भी होते हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे आते हैं। लेट्स से मैं करता हूँ cat और .log। आई थिंक ऑथेंटिकेशन के लॉग अभी नहीं बने हुए हैं, ठीक है। हमें कुछ यहाँ पे भी शोर नहीं हो रहा, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है। ये हमारी कुछ दो फाइल्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एंड देन नीचे वाली दो अभी के लिए आप स्किप करें, उसको हम आगे जाके लिनक्स एडवांस में देखेंगे। अब हम बात करते हैं, ये है हमारी वर्चुअल मशीन, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको क्लोज करके कोई और वर्चुअल मशीन खोलता हूँ। ये है मेरी एक वर्चुअल मशीन। लेट्स से मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है, मुझे इसका आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा। मैं अगर मुझे आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा, आईपी एड्रेस ना मिलने का मतलब है कि मैं नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हूँ, मैं नेटवर्क की एक्सेस, इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं पिंग करके चेक करूँगा, अगर मेरा पिंग रिजॉल्व नहीं होता, मेरा पिंग फेल हो जाता है, तो क्या होगा, मैं कहूँगा कि मेरा सिस्टम में इंटरनेट नहीं है, मेरे पास अगली कोई डिवाइस नहीं है। डीएनएस नॉट रिजॉल्विंग। इसमें एरर क्या है, इसमें यह है कि डीएनएस काम नहीं कर रहा। लाइक वो google.com को गूगल के आईपी एड्रेस में .something में चेंज नहीं कर रहा, ये एरर है। फायरवॉल ब्लॉक कर रही है। फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क डिवाइस जो यहाँ की चीज़ को, लेट्स से आप यहाँ बैठे हो, आपको बाहर की दुनिया से इंटरनेट की जो ट्रैफिक है, मलिशियस ट्रैफिक, उससे प्रोटेक्ट करती है। तो फायरवॉल ब्लॉक कर रही है आपकी रिक्वेस्ट को, या नेटवर्क की कन्फिग्रेशन रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें नेटवर्क के रिलेटेड यही इशू आते हैं। वर्चुअल नेटवर्क की अगर हम मोड की बात करें, तो अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नेटवर्क अडाप्टर की अगर सेटिंग खोल लें, डबल क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है, नेट नज़र आ रहा है, होस्ट ओनली नज़र आ रहा है। ये तीन कॉमन आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब ये तीन है क्या, अब हम तीनों को देखेंगे कि नेटवर्किंग मोड तीन क्यों हैं, और तीन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम कौन सी कम्युनिकेशन करते हैं, क्या चीज़ हम इससे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये डिटरमिन करते हैं कि आपकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं। जस्ट यू कैन से कि अभी तो हमने एक लिनक्स बनाई है, काली लिनक्स एक बनाई है। इन फ्यूचर वी विल बी क्रिएटिंग अ विंडो 10 और 11 वर्चुअल मशीन, एंड मोर देन इन फ्यूचर, उससे आगे जाके हम एक मेटास्प्लॉइट एबल 2 के नाम से मशीन बना रहे होंगे। तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, हाउ दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, हाउ दे विल कम्युनिकेट विद आउटसाइडर, आउटसाइड द नेटवर्क, जो इस नेटवर्क से बाहर है। लेट्स से कि ये मैं हूँ, मैं इस नेटवर्क का पार्ट नहीं हूँ,
हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हम बताते हैं नेटवर्क के मोड। अगर इनकरेक्ट मोड होगा तो क्या होगा, आपकी लैब फेल हो जाएगी, आप एक मशीन से दूसरी मशीन को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अफेक्ट करती है मशीन की विजिबिलिटी, कनेक्टिविटी। ठीक है, और आपको लैब का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, आपको लैब क्यों कर रहे हो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसी में मोस्ट स्टूडेंट जो है मिस्टेक बनाते हैं, मिस्टेक करते हैं, नेटवर्क मोड को मिक्सअप कर देते हैं, फिर कहते हैं कि सर एक मशीन दूसरी मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। ठीक है, एरर आ जाते हैं। हम सबसे पहले, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि इसमें 3 मोड होते हैं, होस्ट ओनली, नेट, ब्रिज। हम सबसे पहले जिसकी बात करने वाले हैं डेट इज़ नेट मोड। अब नेट मोड क्या होता है, नेट मोड में वर्चुअल मशीन का एक सेपरेट नेटवर्क होता है, एक इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, मतलब इसका इंटरनेट सेपरेट, इसका इंटरनेट सेपरेट, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। अब हम नेट को कब यूज़ करते हैं, हम नेट को तब यूज़ करते हैं जब हमने इस मशीन पे मालवेयर टेस्टिंग करनी है। ठीक है, ये नेट इसलिए बना गया ताकि मालवेयर टेस्ट होगा तो ऑब्वियसली मेरी मशीन को डैमेज कर सकता है ना, तो मैं इसको नेट पे तब शिफ्ट करूंगा जब मुझे कोई मालवेयर टेस्टिंग या क्रिटिकल टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, और एक्सटर्नल नेटवर्क से ये हिडन हो जाएगा। सेफ फॉर मालवेयर टेस्टिंग, लिमिटेड फॉर अटैक सिनेरियोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, वीएम का अलग नेटवर्क होता है, होस्ट का अलग, फिर राउटर और फिर इंटरनेट पे ट्रैफिक जाती है। ठीक है, अब ये जो अंदर की मशीन है जिसका मैं नेट कर रहा हूँ, ये मेरी है मेरी वर्चुअल मशीन है, जिस पे ये डाउनलोडेड है वो मेरा होस्ट है, होस्ट आगे राउटर से कनेक्टेड है और राउटर आगे इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होती, दो जो मेरी नेट वाली मशीन है वो मेरे होस्ट से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकती। दूसरा है ब्रिज। ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज इज़ द मोस्ट लाइक एफिशिएंट वन जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी ये मशीन, ये वाली मशीन, ये वाली मशीन, इवन हमारा होस्ट और हमारी वीएम, ये वाली वीएम, ये सारे एक ही नेटवर्क का पार्ट होते हैं। सबको लेट्स से कि इसको आईपी मिला 192.168.10.1, इसको मिलेगा 192.168.10.2, इसको मिलेगा 10.3, मतलब एक ही नेटवर्क का पार्ट है, तीनों आपस में बड़ा इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिर्फ तीनों आपस में नहीं, मेरे घर के अगर जितने भी मोबाइल लैपटॉप इस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, ये वर्चुअल मशीन उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की लैब्स परफॉर्म करनी होती हैं, हमने एक मशीन से दूसरी मशीन पे अटैक करना होता है, इस सिनेरियो में ये यूज़ होता है। लेकिन इसमें आपका रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये आपके नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन होती है, नेटवर्क के साथ जुड़ी होती हैं, तो फिर इसमें मसले मसाइल आते हैं कि ये इजीली हैक एंड क्रैक की जा सकती हैं। देन लास्ट वन है हमारा होस्ट ओनली। होस्ट ओनली में क्या होता है कि आपकी वर्चुअल मशीन जो है वीएम, इट कैन कम्युनिकेट विद द होस्ट बट कैन नॉट कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइसेस ऑन योर नेटवर्क। ठीक है, अब बात की समझो कि जो मेरी लिनक्स मशीन है, अगर मैं इसको होस्ट ओनली पे कर देता हूँ, होस्ट ओनली पे कर देता हूँ तो क्या होगा, ये वाली लिनक्स मशीन ये वाली मेरे विंडोज़ होस्ट के साथ, जो मेरी विंडोज़ इंस्टॉल है, विंडोज़ के साथ कम्युनिकेशन करेगी। ये वाली लिनक्स मशीन मेरी विंडोज़ के साथ कम्युनिकेशन करेगी, लेकिन सिर्फ विंडोज़ के साथ। विंडोज़ के अलावा मेरे सिस्टम पे अदर जो मोबाइल हैं, अदर नेटवर्क हैं, अदर वीएम हैं, अदर डिवाइसेस हैं, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, वीएम आपस में कम्युनिकेट करेंगी और होस्ट के साथ करेंगी, और ये टू वे होगी, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, डायग्राम के साथ आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, जब हमने एक वर्चुअल नेटवर्क अंदर ही बना लेते हैं हैकिंग लैब के लिए, ये सबसे सेफेस्ट माना जाता है क्योंकि आपका नेटवर्क आइसोलेट होता है, अलग हो जाता है, और हमारा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है जिसमें कोई तीसरी चीज़ हमें तंग नहीं करती। ये था आज का हमारा टॉपिक। कोई क्वेश्चन?